ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जो वकीलों का जो रोल है उसको कम करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली का जो सीएम है वो भी दोषी है और अमित शाह भी दोषी है और मोदी भी दोषी है। कानून ये है कि पुलिस वालों को थाने कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है, तो थाने में बैठ के काम करेंगे, तो इसमें बुरा क्या है? बहुत दबाव बनाने के बाद ही केस दर्ज किया जाता है और यदि गवाही भी वहाँ होने लगे तो वो अपने मनमानी ढंग से गवाही कराएगा। आप मुझे बताइए कितने लोग थाने जाते हैं जी, ठीक है, और वो आके पुलिस वालों की ही शिकायत करते हैं कि जज साहब हमसे जबरदस्ती लिखवाया गया था। इवन दे डोंट नो व्हाट दे हैव राइट इन द पुलिस स्टेशन। उन्हें पता ही नहीं कि मुझे लिखा क्या है। इवन कई पेपरों पे उनके सिग्नेचर भी नहीं होते हैं। भगत सिंह की चढ़ाई अभी बाकी है और वकीलों की एकता को अभी मोदी जी देखे नहीं है। ऐसे दंगाइयों को और फांसीवादी सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो हमारी वकील लोगों में इतना शक्ति है, वकील भाइयों में, कि एक दिन इस निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। कि हमारे देश को आज 79 ईयर्स हो गए, हम आजाद हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। अब इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। बड़े बड़े लोगों को तो चली नहीं, तो इनकी कहाँ चलेगी? इतनी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता का इशू है। जब तक जनता इस चीज को समझेगी कि भाई ये हमारी ये लड़ाई है, वकीलों की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। तो शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे देश के अंदर इन दिनों लगातार एक चीजें नॉर्मल होती जा रही है, वो है प्रोटेस्ट करना। हर सड़क पर, हर चौराहे पर आपको तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे देंगे। ये प्रोटेस्ट कई बार सरकार के खिलाफ, कई बार सिस्टम के खिलाफ होता है। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट दिल्ली में फिर से शुरू हो चुका है, वो है वकीलों का प्रोटेस्ट। जो न्याय व्यवस्था को संभालते हैं, जो न्याय व्यवस्था की साख रखते हैं, आज वही लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वो लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, इसकी भी वजह जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि एक आदेश आया है उपराज्यपाल का, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस थानों में बैठकर अब अपनी जरी कर सकती है, अपना जो गवाह है वो बन सकती है। अब आप समझिए पुलिस पर कितना लोग विश्वास करते हैं, इस आदेश के बाद भी आप समझ पाएंगे। मेरे साथ कुछ वकील लोग मौजूद हैं, तमाम रोहिणी कोर्ट के बाहरी ये लोग मौजूद हैं और आज सुबह यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट जो है किया गया था। इनसे जुड़ते हैं, क्या मामला है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार मलिक है जी, और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का संस्थापक भी हूँ और सचिव भी हूँ। अच्छा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? क्या वजह बन गई सड़कों पर उतरना पड़ गया आप लोग? आपको पता है कि जो आज के डेट में जो हमारे पुलिस है उसका क्या योगदान है जी, और पुलिस की जो भी लापरवाही है। क्या लापरवाही है बताइए जरा, पब्लिक नहीं समझती है कोड वर्ड। अब कोई भी क्राइम जब होता है, अब पुलिस थाने पे जाओ, तो वहाँ क्या स्थिति होती है वो जब जाओगे तब आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत दबाव बनाने के बाद ही केस दर्ज किया जाता है और यदि गवाही भी वहाँ होने लगे तो वो अपने मनमानी ढंग से गवाही कराएगा। उसको वो जो है ना उसमें संलिप्तता होगी, जहाँ आदान प्रदान खुल के चलेगा। यदि कोर्ट में आता है तो हम जो है ना फेयर ट्रायल करते हैं, यदि वहाँ होती है गवाही होती है तो फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने का एक प्रयास है और ये जो आज के दौर में ये एक अविश्वास का माहौल जो क्रिएट हुआ है उसके लिए सरकार दोषी है। ठीक है, आदेश में क्या कहा गया है, उस आदेश में क्या उपराज्यपाल ने बोला है जिससे आप लोग इतना आग बोला है? वो उसमें ये कहा गया है कि ये जो गवाही जो पुलिस की होगी वो थाने में ही होगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसमें उस पुलिस का मनमानी चलेगा तो उसमें जो है ना वकीलों का जो योगदान है, वकील पर जो है ना अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है इस माध्यम से। तो वकील इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका विरोध पुरजोर विरोध कर रहे हैं और निशाना कहीं और है। ये तो एलजी को मोहरा बनाया गया है, इसके लिए जो दोषी है वो अमित शाह जी है। ठीक है, उनके बिना ये हो ही नहीं सकता है, उनके इशारे पे ये इशारा किया गया है। लेकिन हम लोग जो है ना वो केवल एलजी को ही निशाना पर ले रहे हैं। केवल एलजी ही नहीं, दिल्ली का जो सीएम है वो भी दोषी है और अमित शाह भी दोषी है और मोदी भी दोषी है। हम सब उनको दोषी मानते हुए और हम ये कोशिश करते हैं और हम लोग जो है ना पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको अविलंब वापस ले, नहीं तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसका कार्यवाही के विरोध करेंगे। आप लोग पीछे नहीं हटने वाले? नहीं, हम लोग पीछे नहीं बोलेंगे। वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल इसी प्रकार से चलती रहेगी और डेली बाई डेली हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप लोग पुलिस को एंट्री नहीं दे रहे अंदर? पुलिस को एंट्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि वकील इस पर हड़ताल कर रहे हैं, तो ये वकीलों के हित के लिए नहीं, ये आम जनता के हित के लिए है। क्योंकि जनता को पता नहीं है कि जो ये कानून आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो थाने से ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है या वहाँ से गवाही कर सकता है। मान लो पुलिस ऑफिसर थाने में बैठा है और फाइल उसके पास पड़ी हुई है तो उससे वो कुछ भी देखकर जो अपना बता सकता है, वो जनता के हित के लिए नहीं है, क्योंकि ये कानून वापिस लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारी ये हड़ताल
कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी। क्या ये सिर्फ वकीलों को टारगेट है या पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर टारगेट है? और न्याय व्यवस्था पर अगर टारगेट है तो वो आप कैसे बताना चाह रहे हैं? पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जी। आपने कहा कि पुलिस वालों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। हाँ। आप ये देखिए कानून क्या जी। है। कानून ये है कि पुलिस वालों को थाने कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है, वो थाने में बैठ के काम करेंगे। तो इसमें बुरा क्या है? आप थाने में बैठ के काम कर रहे हैं ना, उसकी एक रूपरेखा है, ठीक है, उसकी एक रूपरेखा है। अब आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ कि ये न्याय प्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, बिल्कुल लगाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जब तक सारे साक्ष्य कोर्ट में प्रमाणित नहीं किए जाएंगे, जब तक सारे साक्ष्य सब एविडेंस जब तक कोर्ट में जज साहब के सामने नहीं आएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए कितने लोग थाने जाते हैं, जी, ठीक है, और वो आके पुलिस वालों की ही शिकायत करते हैं कि जज साहब हमसे जबरदस्ती लिखवाया गया था। इवन दे डोंट नो व्हाट दे हैव राइट इन द पुलिस स्टेशन। उन्हें पता ही नहीं कि मुझे लिखा क्या है। इवन कई पेपरों पे उनके सिग्नेचर भी नहीं होते हैं। आप देखिए, जो पुलिस वालों को लिखना होता है वो खुद लिखते हैं, और यहाँ लाके सिर्फ अपनी फाइल। पुलिस वालों को जो काम करना है वो इंडिपेंडेंट है। चार्जशीट तो पहली कलम तो उन्हीं के हाथ में है, चार्जशीट उनके पास है। उनको जितना काम करना अपना चार्जशीट में काम करें। ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट में आने के बाद में मुलजिम जो है बरी भी होता है और सजा भी पाए, कहीं ना कहीं तो उनका फॉल्ट होता है। अगर ये इतने सक्षम है, ठीक है, तब तो आप इनको कह सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठे हैं, थाने के अंदर बैठे हैं, आपको कौन गाइड कर रहा है, कौन पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रहा है? कोई क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट पूछा कि ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है ऑन द टेबल, और आपको पता लगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के नाम पे आपने कहा कि जी ये इशू हो गया, तो ये चीजें नहीं चलेंगी, ऐसे नहीं होगा। पुलिस वाले जो चीज आप देखिए, हमारे देश को आज 79 ईयर्स हो गए, हम आजाद हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों? आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। आप चाहते हैं कि पहले भी इस तरह का कानून आया था जिसमें आप लोगों को टारगेट किया गया था, आप लोगों ने उसके लिए भी विरोध किया था, सरकार को पीछे हटना पड़ा था। आपको क्या लग रहा है इस आदेश में उपराज्यपाल ने जो आदेश जारी किया इसमें पीछे हटेंगे? वो नहीं, हम उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये वकीलों का पर्सनल इशू नहीं है, ये आम जनता का इशू है, ठीक है। वकीलों की अपनी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता का इशू है। जब तक जनता इस चीज को समझेगी कि भाई ये हमारी ये लड़ाई है, वकीलों की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। क्लाइंट है वो बड़ी उम्मीद लेकर वकील के पास आते हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है किस तरीके से उनको न्याय मिल जाए। और इसमें यही कहा गया कि पुलिस अपने थाने से बैठकर जो है कर सकती है सारी कार्रवाई। आप लोग इससे सहमत हैं क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है। और मौजूदा सरकार जो है ना, उसका एक तरीका है कि जो भी समाज उनको लगता है कि ये हमसे लड़ सकते हैं, तो उनको दबाना चाहते हैं, ठीक है। हर किसी पे तो चली नहीं उनकी, वकीलों पे कभी नहीं चली उनकी, तानाशाही चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है, इसकी निंदा करते हैं हम। तो आप लोग क्या इसको लेकर कोर्ट में ही जाने वाले हैं या सड़कों पर ही रहेंगे? क्या नहीं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम क्या सड़कों पे भी उतरेंगे, ठीक है। हम बहुत जगह से आएंगे सर, अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो भगत सिंह की चढ़ाई अभी बाकी है, और वकीलों की एकता को अभी मोदी जी देखे नहीं है। ऐसे दंगाइयों को और फांसीवादी सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेंगे तो हमारी वकील लोगों में इतना शक्ति है, वकील भाइयों में, कि एक दिन इस निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि हम शुरू में कभी कुछ नहीं करते, हम शांत रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। BNS आया, बहुत सी ऐसी चीजें आई, नया बिल अमेंडमेंट करा रहे थे, हम बर्दाश्त करते हुए, लेकिन अब हमारे बर्दाश्त से बाहर पानी सर से ऊपर चला गया। अब हमारी कौम जाग गई है, ठीक है, जो सोई हुई नहीं थी। अब जनता को और जगाना चाहते हैं हम, ठीक है। अब बर्दाश्त से बाहर है, और इनकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। बड़े बड़े लोगों को तो चली नहीं, तो इनकी कहाँ चलेगी? चलिए, तानाशाही नहीं चलेगी। और यही कहीं ना कहीं मुद्दा जो था लगातार, जो पिछले कई दिनों से उठ रहा है, जिस तरीके से उपराज्यपाल का आदेश था, उसके बाद ये कहा गया कि हम पुलिस को एंट्री नहीं दिए जाएंगे। और आज वाकई में रोहिणी कोर्ट के और तमाम कोर्टों में इसको एंट्री नहीं भी मिली पुलिस को, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया कि पुलिस थाने से ही बैठकर अपनी जो गवाही है वो दे सकती है। देखना यही होगा कि क्या लगातार इस तरह के जो फरमान आ रहे हैं उसके बाद सरकार के पीछे हटेगी इन वकीलों के प्रोटेस्ट को देखते हुए, या इसी तरीके से ये आदेश जारी रहेगा? क्योंकि इनको आश्वासन तो मिला है मुख्यमंत्री से और तमाम जगहों से कि आपके प्रति हमको सोचेंगे। देखना ये होगा कि कितना सरकार पीछे हटती है। और सरकार अगर बार बार पीछे हट रही है तो मकसद समझ जाइए कि कुछ ना कुछ मकसद ऐसा है जो शायद आम लोगों के हित में नहीं है, सरकार के हित में है, इसीलिए शायद सरकार पीछे बार बार हट रही है। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।